ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ, जब तुम्हारे भगवान के पास में पार्षद है, ऋषि मुनि है, देवता लोग है, सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो उनको आदेश क्यों नहीं देते? वो स्वयं क्यों चले आते हैं? इसका कारण बताओ कि भगवान स्वयं क्यों अवतरित हो जाते हैं? तो बीरबल ने कहा, बादशाह, इसका उत्तर मैं समय आने पे तुम्हें बताऊंगा, इंतजार करिए। बीरबल ने सोचा, राजन को कैसे मैं बताऊं कि मेरा भगवान क्यों आ जाता है। तो एक दिन बीरबल ने युक्ति निकाली और एक बहुत अच्छे कारीगर को लेकर के आए जो बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। और बीरबल ने उस मूर्तिकार को बादशाह अकबर के लड़के को दिखाया। 14-15 महीने का लड़का था। बोले, इस लड़के को ध्यान से देखो और बिल्कुल ऐसे का ऐसे एक मोम का पुतला बनाना, तुम्हें लड़का बनाना है मोम का। ठीक है बोले बीरबल जी, बन जाएगा। अब वो मिस्त्री तो वहां से चला गया। बीरबल ने उसके द्वारा बहुत सुंदर वैसा का वैसा ही, जैसे अकबर बादशाह का बालक था वैसे ही एक मोम का बच्चा बनवा लिया। अब वो बालक जैसे कपड़े पहनता था वैसे के वैसे ही कपड़े उस मोम के पुतले को पहना दिया। अब एक दिन बीरबल ने युक्ति लगाई और कहा, बोले बादशाह, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, क्यों ना चलकर यमुना में नाव में बैठकर कुछ यमुना की हवा लेते, ठंडी ठंडी। बादशाह ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चले। और तैयारी करी, समय बता दिया, शाम को 7 बजे चलना है। अब अकबर बादशाह तो पहुंच गए, नाव बहुत सुंदर तैयार हुई, नाव को सजाया गया। अकबर बादशाह बैठे और बड़े बड़े धनाढ्य लोग उसमें बैठे, बॉडीगार्ड लोग बैठे, मल्लाह लोग बैठे, कुछ जो तैराक लोग जो तैरना जानते थे। लेकिन बीरबल नहीं आए, बीरबल लेट हो गए। रास्ता देख रहे कि बीरबल आए क्यों नहीं, इन्हें समय दिया था 7 बजे का। बीरबल थोड़ी देर के बाद जब पहुंचा तो उस बालक को लेकर के गया, मोम वाले बालक को। और जो देखा अकबर बादशाह ने, अरे तुम ये हमारे बच्चे को महल से क्यों लेकर के आए? बोले, राजन बादशाह, ये बहुत रो रहा था ये बच्चा। अब ने सोचा चलो इसको घुमा लाए। अब जैसे मैं इसको उठा करके लाया तो ये मेरी गोद में सो गया, ठंडी ठंडी हवा देख करके। अब ये मेरी गोद में ही सो गया ये। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं है। अब उनको लेकर के जब निकले, आगे बढ़े, अब नाव में बैठे, नाव चलने लगी बड़े आराम से और नाव चल रही है। अब किनारे पे बैठे थे बीरबल। बीरबल ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए और बीरबल ने धीरे से उस बालक को हाथ से छोड़ दिया नदी में। अरे बोले, बालक गिर गया, बालक गिर गया। जो देखा बादशाह ने तो धड़ाम से छलांग लगा दी। अब बादशाह कूद पड़े नदी में और जाकर के जैसे बालक के पास पकड़ा तो देखा, रे ये तो मोम का बालक, ये तो नकली है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। अब वो नाव में वापस आए। बोले, बीरबल ये क्या गुस्ताखी है? बोले, बादशाह गुस्ताखी तो मैंने करी, बिल्कुल सही है, पर मेरे से ज्यादा बड़ी गुस्ताखी तो आपने करी। बोले, कैसे? बोले, बादशाह एक बात बताओ, आपके इस नाव में बड़े बड़े मल्लाह बैठे हैं, बड़े बड़े बॉडीगार्ड बैठे हैं, हम बैठे थे, आपने हमें आदेश नहीं दिया और स्वयं
कूद पड़े बच्चे को बचाने। अरे बोले हमारा वो प्रिय बेटा है इसलिए हम कूद गए, हमने बिल्कुल प्रेम बस कुछ सोचा ही नहीं, और हमें इतना टाइम कहां सोचने का, प्रेम के कारण हमने देख लिया बस हम कूद गए। बोले बादशाह आपने पूछा था ना मेरे से एक बार कि भगवान क्यों आ जाता है, अपने पार्षदों को क्यों नहीं भेजता, देवताओं को क्यों नहीं भेजता, ये पूछा था ना आपने। उसका उत्तर यही है राजन, मेरे भगवान ने भी वचन दिया है। भगवान कृष्ण गीता में 4 अध्याय में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 काम करने के लिए, परित्राणाय साधूनां सज्जनों के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों की सेवा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। प्रेम बस होकर के मेरा भगवान दौड़े चलाता है। वो भूल जाता है भक्त प्रहलाद के लिए कि मैं किसी पार्षद को भेजूं, वो भूल जाता है इसके लिए मीराबाई के लिए कि मैं किसी पार्षद को भेजूं, वो भूल जाता है द्रौपदी के लिए कि मैं किसी मेरे सेवक को भेजूं। वो स्वयं प्रेम के वशीभूत होकर के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरे भगवान इतने प्रेमी के भगवान राम भी कहते हैं मुझे केवल प्रेम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेमी ही बड़े प्यारे लगते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत है, इसलिए तो कहते गोस्वामी बाबा जी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। मेरा भगवान प्रेम के वशीभूत होता है। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए व्याकुल हो जाती है, ऐसे मेरा भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो चाहे तो पार्षद को भेज दे, सबको भेज दे, देवताओं को आदेश कर दे, लेकिन नहीं, वो सर्वशक्तिमान जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों के लिए व्याकुल होती दौड़ती है, गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, ऐसे मेरा भगवान भी प्रेमियों के लिए, सज्जनों के लिए ऐसे ही आता है बादशाह। वो आदेश नहीं करता किसी को, वो स्वयं आता है। आपको उत्तर मिल गया होगा राजन। बोले सही बोल रहे तुम बिरबल, प्रेम में तो फिर कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती, कोई आदेश नहीं होता। बंधुओं, इस कहानी से एक ही आशय है, भगवान से सच्चा प्रेम करो। भगवान स्वयं दौड़ करके, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रेम में वो ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जिस प्रकार अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार लोभी को धन से प्रेम होता है, कामी को काम वासना से प्रेम होता है, उसी प्रकार उससे भी कई गुना अधिक भक्त को भगवान से प्रेम होना चाहिए। केवल हम कहते तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। अपना सब कुछ भगवान, माँ के रूप में, पिता के रूप में, सब कुछ संबंध केवल भगवान संबंध जोड़िए, विश्वास करिए, संबंध जोड़िए और समर्पण कर लीजिए। जब प्रेम प्रकट होगा तो बंधु भगवान दौड़े दौड़े हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो गौ माता को सुलभ है, वो गिद्धराज जटायु को सुलभ है, वो पक्षी को सुलभ है। आप और हम तो इंसान है ना, भगवान के अंश है ना। इसलिए बस इस कहानी से एक ही आशय है, प्रेम, भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर के वो उखल से बनने के लिए तैयार है। माता यशोदा के घर में वो प्रेम के वशीभूत होकर के विद्वानी के घर केले के छिलके खाने के लिए तैयार है। प्रेम के वशीभूत होकर वो सबरी माता के जूठे बेर खाने के लिए तैयार है। इसलिए बंधु, इस बात पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, केवल प्रेम प्रभु के प्रति प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम शांत हो गया काल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा भगवान प्रेम के वशीभूत होकर आता है, वो किसी को आदेश नहीं करता। आपको ये कहानी अच्छी लगे, आप जरूर परिवार के बीच में सुनिए, लोगों को सुनाइए, इसको आगे भी भेजिए। और हमारी चैनल रूपलाल जी महाराज भागवत कथा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए
और लाइक करिए। ऐसे नए नए वीडियो प्रेरणाप्रद आपको मैं डालते रहता हूँ। आप पुण्य के भागीदार बने और धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाए, अपने भगवान की महिमा को गाए, अपने भगवान की महिमा को समझे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।